नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है कि लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, एक और नई वीडियो आई है आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपको यूपीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, कैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, जो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यूपीएससी का होता है। पहला वो होता है, उसके बाद दूसरा आपका मेंस होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है। तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2023 के अंदर, आईएएस एग्ज़ाम के लिए, आईएएस हो या आईएफएस हो, तो उसके लिए जो है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो फॉर्म जो है आपका 1 फरवरी से 21 फरवरी तक उसकी विंडो ओपन है, आप तब तक उसे भर सकते हैं। 21 फरवरी आपकी लास्ट डेट है 2023 के अंदर। तो 21 फरवरी से पहले पहले दोस्तों आप भर ले उस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को। और उसमें कोई भी करेक्शन होगा, अभी आपसे जैसे कोई भी गलती होती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो वो 22 से 28 फरवरी के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसके बीच में तब आप करेक्शन कर सकते हैं। वो भी उन चीज़ों में कर सकते हैं जो वेबसाइट आपको अलाउ करेगी कि आप इस चीज़ में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। तो दोस्तों, अच्छा होगा कि आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। आप मुश्किल से 5 से 7 दिन बचे हुए हैं आपके लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के, भर के। तो जल्दी से जल्दी आप भर सकते हैं। तो वो कैसे भरेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के फॉर्म को कैसे भरना है स्टूडेंट को, देखो एज, देखो यहाँ पे क्राइटेरिया सिंपल, हर कैंडिडेट को फुलफिल ये करना है कि वो कैंडिडेट जो है कोई भी एक ग्रेजुएट डिग्री उसने ले रखी हो, या फिर वो अभी उस डिग्री के फाइनल ईयर में हो, या तो बैचलर डिग्री हो सकती है। अगर उसके पास मास्टर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो ग्रेजुएट है। सिंपल एक डिग्री होनी चाहिए उसके पास, या फिर वो उस डिग्री के फाइनल ईयर में हो, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा ये है कि उसकी एज जो है 21 साल से बड़ी हो और 32 साल से छोटी हो, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो। और अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो सिंपल उसकी 21 साल से बड़ी एज होनी चाहिए। और बाकी रिलैक्सेशन दिया गया एज के हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर। हालांकि ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में। एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल वालों और इन सबको जो है रिलैक्सेशन दिया गया है एज के अंदर। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपको पता ही है कि सिंपल है, 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं आप मैक्सिमम, जनरल वाले। तो जनरल वालों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। सिंपल आपको अपने ब्राउज़र पे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। जैसे आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इस एग्जामिनेशन के लिए। इसमें क्या है, यूपीएससी आपके जो जो एग्ज़ाम करवाती है, जैसे कि एनडीए का करवाती है एग्ज़ाम, और वो आईएफएस का कराती है, आईएएस का कराती है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे जो स्क्रॉल अप हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के नेम, उसमें आप देख सकते हैं इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये सारे बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है ये यूपीएससी। तो उसके लिए जो है ना, अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी के थ्रू कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, एनडीए हो या कोई सा भी हो, तो उसके लिए पहले ही वो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिससे कि दोबारा स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े। उसमें क्या होता है, आपको कुछ ऐसी डिटेल्स भरनी होती है, जैसे आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, फादर में मदर की क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब आपसे भरवा लेते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेंज वेंज करने की, वो फिक्स रहती हैं हर एग्ज़ाम के लिए। बस वो डिटेल्स जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि आपको आपका सेंटर चूज़ करना होता है, सिटी चूज़ करना होता है, और वो सब जो है उस टाइम पे अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, तो वो डिटेल आपकी अलग होती है। बाकी जो ऐसी डिटेल है जिसको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में हो जाती है। तो इसके लिए आप कैसे, इसका प्रोसेस होता है सिंपल इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का, वो मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है। वीडियोस में यूट्यूब पे जो आपका हमारा चैनल है, एक ही लक्ष्य आपका जो चैनल है, उसमें आप जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कि ओटीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना है आपको यूपीएससी पे। तो वो आप वो वीडियो देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद सिंपल आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नहीं तो आप न्यू यूज, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं सेम। देखिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपसे ये सब मांगेगा, नेम, अपना नाम वेरीफाई करेंगे आप, ये होता है ओटीआर रजिस्ट्रेशन। जेंडर आपको यहाँ भरना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप भरते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे, फादर नेम, मदर नेम डालते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस डालते हैं, अल्पसंख्यक जिसे बोलते हैं आप, उसमें आते हैं नहीं आते। फिर आप अपना मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल एड्रेस,
क्लास 10th के बोर्ड का रोल नंबर। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आप चूज़ करते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे एक वो पासवर्ड क्रिएट करवाया जाएगा, जिस जो आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड होगा, जिसको जो है आप बाद में कभी जब लॉगिन करेंगे यूपीएससी पे, तो उस पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल को डाल के आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन अभी चूज़ करेंगे और उसका आंसर भी यहीं कहीं आप डाल लेंगे अपने हिसाब से। वो आंसर आप डालेंगे तो आप फिर भी लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दो सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलते हैं, किसी भी एक से आप लॉगिन हो सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो। सिंपल, जैसे आप यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट, फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट जैसे आपने ले लिया मैथ्स, सिंपल। ऐसे आपने सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपसे फेवरेट कलर, कलर में आपने से ले लिया रेड, ये इस चीज़ को चूज़ कर लिया। अब जो आप नेक्स्ट टाइम पे जब आएंगे, जब आपका ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और फिर जब आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी से, और तब आप पासवर्ड नहीं डाल पाते, भूल जाते हैं जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट करा है, तो आप अपने इन दोनों क्वेश्चन में से किसी के भी आंसर को डाल के जो है लॉगिन हो पाएंगे। फिर यहाँ पे आप कैप्चा फिल करके सबमिट कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद आपसे आपको एक ओटीपी भेजा जाता है आपके ईमेल पे, उससे आप उसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद सिंपल जो है यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर आप एक नया अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वही जैसा मैंने आपको बताया। फिर सिंपल आप सबमिट करते हैं, आपका जो है ओटीआर यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी एक वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। मेन यहाँ पे मेरा ये बताना था कि ये ओटीआर जैसे आप, अब आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन बना लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करना है। सिंपल, आप जैसे इसमें आएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ओटीआर के बारे में। अब देखिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर, अब मैंने ओटीआर बना रखा है। आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से करता हूँ, जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला सिंपल, और मैंने यहाँ पे डाला कि मेरे को गेट ओटीपी। अब मैं ओटीपी मांग रहा हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पे भी सेम इसी तरीके से ओटीपी आएगा। देखिए अभी आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है रिसीव हो जाएगा। जैसे अभी मेरे को रिसीव नहीं हो रहा है, मेरे पास आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है। जब आएगा तो फिर मैं उसको यहाँ पे फिल करूँगा। देखिए 2 बार लॉगिन हो चुका है, मैं 2 बार कर चुका, नहीं आया अभी तक। अब देखिए मैं जैसे दोबारा मांग रहा हूँ, अब पता नहीं अब आता है नहीं आता। देखिए अभी तक तो आया नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसी तरीके से आपको वेट करना होगा। हो सकता है इस सर्विस में जो है आपके टाइम जा रहा हो और इस वजह से नहीं आ रहा हो। आप ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, और एज सेम आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास अभी जो है वो आ चुका है, वो आया है, वो जो ओटीपी आया है वो मैं यहाँ पे आपको सिंपली उसे एंटर कर दूंगा। फिर नीचे जो आपका सिक्योरिटी आएगा, सिक्योरिटी की जिसे बोलते हैं, वेरिफिकेशन कोड भी बोलते हैं हम इसे, ये आप सिंपल डाल के लॉगिन हो जाएंगे। देखिए ये जो है
इस तरीके से जो है आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल है कि आपका जो आप डॉक्यूमेंट, देखिए सिंपल सी बात है, फीस पेमेंट अगर आपने नहीं करी तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। ये एक बात ध्यान रखने की। दूसरी बात ये है कि ये स्टार साइन साइन के साथ जितनी भी फील्ड होंगी उसको आपको ज़रूर भरना है। बाकी में आपके पास ऑप्शन है, आप भरें ना भरें। और दूसरा ये है, दो पार्ट में एप्लीकेशन होगा, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन भरेंगे, फिर आप एप्लीकेशन भरेंगे, फीस भरेंगे, फिर आप अपने फ़ोटोग्राफ, अपनी जो फ़ोटो है और साथ में जो है अपना आइडेंटिटी प्रूफ का कोई एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में आप जो है अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को लगाएंगे सिंपल। और उसके साइज़ आपको दे रखे हैं कि 300 KB से नीचे और प्लस 200 KB से ऊपर होना चाहिए उसका साइज़, फ़ोटो का और सिग्नेचर का। और पीडीएफ का जो साइज़ है वो भी सेम सेम यही साइज़ होगा। और अगर आप पेमेंट चालान से करना चाह रहे हैं तो चालान की लास्ट डेट आपकी जो है जैसे 21 फरवरी को जो है आपकी एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी, तो 20 फरवरी तक जो है आप अपनी चालान वाली पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कैश वाली पेमेंट करना चाहते हैं बैंक की ब्रांच में जाके, तो वो आप 24 घंटे तक पहले तक कर सकते हैं एप्लीकेशन विंडो क्लोज होने से पहले, यानी कि आप 20 तारीख तक कर सकते हैं कैश से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो। बाकी ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं तब तक 6 बजे तक, 21 तारीख के शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो है पार्ट वन में जो अपना आइडेंटिटी वेरीफाई, जो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड लगाने वाले हैं उसका नंबर पार्ट वन में देंगे, और पार्ट टू में जो है आप उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में जो है अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जैसे आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो उसका लगाएंगे, नहीं तो पैन कार्ड होगा या वोटर आईडी कार्ड होगा, लाइसेंस होगा उसका, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब आपका पूरा सबमिट हो जाएगा पार्ट टू के बाद भी, जब आप क्लिक कर देंगे सबमिशन कर देंगे, फिर आपके ईमेल पे जो है एक वेरी वो आएगा, आपको ईमेल आएगा, वो आपको बताएगा कि आपने जो है अच्छे से जो है फाइनल सबमिट कर दिया अपने एप्लीकेशन को। उसके बाद जो है आप अपने एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट ले लेंगे सिंपल, और यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे फिल करना है, सिंपल सी बात है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऑप्शन में आना है आपको। यहाँ पे जो है सिंपल, अभी आप ओ में कोई चेंज करना चाहें, ओ यानी कि अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया हो रखा कर रखा होगा पहले से किसी ने, स्टूडेंट ने, या फिर अभी अभी किया हो, तो उसमें आपको कोई चेंज करना है अभी कर सकते हैं, नहीं तो आप 22 से 28 के बीच में कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। अब पार्ट वन में आप पार्ट वन फिल करेंगे हम फॉर्म का, फिर पार्ट टू फिल करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। देखिए पार्ट वन में ये वही इंस्ट्रक्शन है जो पीछे पॉइंट पे थे, बस आपको यस कर देना है अगर आपने वहाँ पढ़ लिया था तो। देखिए जैसे मेरी यहाँ डिटेल आ रही है, डेट ऑफ बर्थ, ये नाम, पेरेंट्स नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, अल्टरनेट, ये सब आ रहा है। इस तरीके से आपका भी सेम डिटेल आएगा। ये ओ वाली डिटेल है, यहाँ आपको अलग से भरनी नहीं पड़ी। अब देखिए इंडियन आ जाएगा यहाँ पे, आप नेशनलिटी चूज़ कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं या फिर जो भी हैं वो चूज़ कर लेंगे। फिर अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो वो करेंगे, मैं जैसे नो है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई है तो करेंगे, मैं जैसे जनरल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी देखिए आप डिग्री ले चुके हैं या फिर लास्ट ईयर कर रहे हैं डिग्री की, वो आपको यहाँ दिखानी है। मैं जैसे आप बीएड कर रहा हूँ सिंपल। फिर सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आप किस सब्जेक्ट में डिग्री कर रहे हैं वो आपको यहाँ चूज़ करना है। आपका वो ऑप्शन नहीं होगा तो आप अदर चूज़ कर लेंगे। फिर कौन से एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हम दे रहे हैं यहाँ पे, ओके कर देंगे इसको। फिर एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, वो आपको एड्रेस जो है यहाँ पे डालना होगा।
ठीक है, इस तरीके से आप डाल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जैसे लाइन 3 आपका एड्रेस जो है लाइन 1 2 में नहीं आ पा रहा है, 3 में भी भर सकते हैं। इस तरीके से आप फिल कर लेंगे एड्रेस। एड्रेस के हिसाब से आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। सेम फिर वहाँ का आपको जो भी आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पे जो है आप उसे लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, फ़ोन नंबर विद एरिया कोड। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये आपको छोड़ देना है सिंपल, इसमें आपको नहीं डालना है यहाँ पे, एस्ट्रिक नहीं आ रहा क्योंकि। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये कंटिन्यू में बोल रहा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। क्या आप एज रिलैक्सेशन पे क्लेम कर रहे हैं कि हमें भाई एज में भी छूट चाहिए? जैसे आपकी 32 एज हो चुकी है लेकिन आप SC ST में आ रहे हैं तो उससे जो है आपका एज लिमिट बढ़ जाता है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो सिंपल यस करेंगे। इफ़ यस सिलेक्ट द कैटेगरी कोड थ्रो क्लिक बटन। यहाँ से आपको कैटेगरी कोड चुनना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी कोड में लिखता हूँ 1। देखिए ये कैटेगरी कोड है। ये कैटेगरी कोड जो है एज रिलैक्सेशन कोड 6 9 12 ये डालना पड़ता है आपको, जो आपको 3 साल 5 5 साल का मिलता है। किस किस में मिलता है, किस किस हिसाब से मिलता है वो यहाँ बता रखा है। सिंपल है, अगर आप नहीं क्लेम कर रहे हैं कुछ भी ऐसा तो आप सिंपल जो है यहाँ से बैक आ जाएंगे। अरे ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 6 भर दिया, ठीक है, ये आपका आ गया कैटेगरी कोड के हिसाब से। इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है और क्या बेस है वो भी वहाँ पे लिखे हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे भी नो कर रहा हूँ, सिंपल नो करके कंटिन्यू आगे कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप कौन सा यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना है। जैसे मैं आधार कार्ड को लगा रहा हूँ, आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। फिर जो है प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार कार्ड, आई गिव माई कंसेंट फॉर यूजिंग माई आधार कार्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ माई आइडेंटिटी, कि मैं जो है मैं जो है ये जो है कंसेंट देता हूँ आपको कि आप मेरे आधार कार्ड के नंबर को यूज़ कर सकते हैं मेरी आइडेंटिटी को जानने के लिए। सिंपल आप यहाँ पे बता रहे हैं। आप नो भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो अभी नो ही करिए। अगर नौबत आती है तो यस भी कर देना, कोई वो नहीं है इसमें। फिर जो है आपको इसका नंबर डालना होगा, जो जैसे आपने जो भी यहाँ पे डाला है उस चीज़ का नंबर। आपने आधार डाला है तो सिंपल आपको आधार का नंबर देना है। फिर यही यही नंबर जो है आपको सेम दोबारा यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्लीज़ प्रोवाइड द फोटो आइडेंटी कार्ड नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिमेंबर टू कैरी द सेम एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो है आपको लेके जाना है, जब आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा उस टाइम पे आपको लेके जाना पड़ेगा ये। अब नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपने कितने पहले से दे रखे हैं, जैसे कि मैं अभी फ्रेशर हूँ बिल्कुल, मैंने एक भी नहीं दिया, मैं ज़ीरो लिख दूंगा। अब मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है नो चेंज अलाउड इन स्पेसिफिक डिटेल फॉर CS मेन, सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे जो है सेंटर चुनना है। ये मेंस एग्ज़ाम के लिए हो रहा है अभी, प्रीलिम्स के लिए इसके बाद पूछा जाएगा आपसे। जैसे मैंने यहाँ चुन लिया सेंटर के लिए दिल्ली। अब लैंग्वेज मीडियम चुनना है आपको फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5। 1 to 5 जो आपका GS का पेपर होगा 4 और एक आपका ऐसे का होगा, उसके लिए आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है यहाँ से। इंग्लिश इंग्लिश
इंग्लिश आ गया। अब ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है आपको, जो आपकी मर्जी से होगा कोई भी सब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके डिग्री या आपके ग्रेजुएट कोर्स पर डिपेंड करे, ये आप अपने हिसाब से यहाँ से चुनेंगे। इसका एग्ज़ाम आपको अलग से भी दिए, इसका भी एग्ज़ाम आपको वहाँ देना पड़ेगा अलग से। इसको जो है आप ध्यान से चुने। ये आप वही चुने जिसमें आपकी जो अच्छी खासी पकड़ हो, अच्छा खासा वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो, उसी हिसाब से इसको चुने। उसके बाद जो है आपको लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 एंड 7। अब जो है छठे और सातवें पेपर के अब जो लैंग्वेज मीडियम चुनना है आपको सेम ऑप्शनल के लिए, कि आपको ऑप्शनल, अब यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आएगा। और इंग्लिश में ही आप दे सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने इंग्लिश ही चुना था पेपर 1 to 5 के लिए। डू यू हैव हेल्प फ्रॉम, मतलब क्या आप अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों से आते हैं कि नहीं आते, आप चेक कर लेना। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। अगर आते हैं तो यस, नहीं तो सिंपल नो पे क्लिक कर देंगे आप। इफ़ नो सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर 1। अब पेपर 1 के लिए आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। पेपर 1 जो होगा आपका वो होगा एक इंग्लिश का, और साथ इंग्लिश का और लिटरेचर का आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। उसके लिए आपको लैंग्वेज चुननी है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। अच्छा, सिलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर 1। तो जैसे मैंने हिंदी ले लिया, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कंसेंट में आप यस सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके जो है ओके कर देंगे। तो सारी एंट्री तो फिल फिल करी है। देखिए फिर ये आपकी जो है डिटेल बता रहा है कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा है, और ये आपका नेम, सारा डिटेल जो आ रहा है वो ये आ गया आपका। आपका एड्रेस लिखा आ गया, आपका पिन कोड आ गया, सब आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको ये सेम, जो यहाँ पे एक इमेज में आपको ये लिखा आ रहा है, ये सेम जो है आपको ये वाला यहाँ पे लिखना होगा। देखिए अब जो है ये आपका फाइनल बन चुका है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया आपका। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपका ये हो जाएगा, नाम और ये सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है इसकी आप जो है प्रिंट स्लिप ले लेंगे। ऐसे करके आप प्रिंट स्लिप लेके रख लेंगे आप अपने पास। पार्ट 1 सिंपल। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद पार्ट 2 का कहाँ से जाएंगे हम। पार्ट 1 का स्लिप हो गया। अब पार्ट 2 के लिए कहीं ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। अब ये फिर से जो है लॉगिन वाले पेज पे पहुँच गया है। फिर से जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आपको यहाँ पे फिर से डालना होगा। ये पता नहीं क्या हुआ, लॉगिन वाला पेज अचानक से हट गया।
देखिए ये आपको ओटीपी आ गया है। अब देखिए मैं एप्लीकेशन पे चल रहा था, एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ चली गई। अब देखिए ओटीपी आई है दोबारा, इसको मैं डालूंगा। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इसमें देखिए पार्ट 1 हम व्यू देख सकते हैं, हमने उसे फिल कर दिया था। सिंपल। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन की फ़ीस पेमेंट करनी है आपको या अपलोड करने हैं फ़ोटो साइन ये सब, तो हम पहले ये कर लेते हैं। देखिए उसके बाद जो है आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ीस पेमेंट जो है आप किससे कर सकते हैं, फ़ीस पेमेंट आप या तो एसबीआई ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं कैश में, या तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, पेमेंट गेटवे जो भी आपके होते हैं उनमें से किसी से भी। तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे जैसे आप, फिर आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको कैसे पेमेंट करना है। सिंपल, जैसे मैं यूपीआई से कर रहा हूँ, 100 रुपये जो मेरे को पे करने हैं। ठीक है। अब मैं उसको कैसे पे करना चाहता हूँ, क्यूआर से या वीपीए जो नंबर होता है उससे करना चाहता हूँ, उसका वो बताना है। तो मैं सिंपल क्यूआर से कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इस क्यूआर कैन को स्कैन करूँगा और यहाँ से जो है मैं पेमेंट कर दूँगा। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि पेमेंट करने के बाद मैं उधर पहुँच जाऊँगा, पेमेंट हो जाएगा, फिर आपको जो है अपना फोटोग्राफ और वो सब अपलोड करना होगा। ठीक है। अब जो है पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे आप, अपना पेमेंट हो जाएगा जैसे ही आपका 100 रुपये वाला, फिर उसके बाद जो है अपनी आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे सेम वही साइज़ के फॉर्मेट में, साइन जो है वो, और फोटो आईडी जो भी मैंने भी आधार लगाया था तो मेरे को उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड करनी है। सिंपल। उसके बाद जो है सेंटर सिलेक्शन करना है मेरे को प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने मेंस के लिए किया था इसी तरीके से प्रीलिम्स के लिए कर लूँगा। उसके बाद सबमिट कर दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे आप, और सिंपल बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस ये आपको करना होगा। तो सिंपल इतना ही करेंगे आप और आपका प्रीलिम्स का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।